हेलो एवरीवन, आज है 3 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटन कंपनी के बारे में। 2385 रुपये का शेयर है और आज का दिन इस कंपनी के लिए शायद उतना अच्छा नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स आए ज़रूर हैं इनके, लेकिन जो एक्सपेक्टेड थे उससे भी काफ़ी कम आए हैं। कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म का मेरा फेवरेट शेयर है टाइटन। अगर मैं टाइटन की बात करूँ तो, और ये वो कंपनी है जिसने राकेश झुनझुनवाला जी को बिग बुल बनाया। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2385 रुपये के शेयर में भैया मौके हैं कि नहीं है, तो कहाँ पर है, और जो नतीजे आए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 2385 रुपये के आसपास टाइटन का शेयर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 5% की गिरावट है। देखो, देखा जाए तो अपने प्राइस को ये होल्ड कर रहा था लंबे समय से, मतलब कुछ दिनों से होल्ड कर रहा था, लेकिन अब ये टूटना शुरू हुआ है। और जब नतीजे आए हैं तो डेफिनेटली कल जब मार्केट खुलेगा तो ये और टूटना शुरू हो सकता है। यहाँ पर एक साल में देखें तो 70% का बढ़िया ग्रोथ है भैया साहब। यहाँ पर देखिए 1400 रुपये का शेयर था, भागता चला गया भागता चला गया, और 18 अक्टूबर 2021 तक ये 2600 के करीब पहुंच गया। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं बना था। हालांकि टूटकर 2240 के करीब गया ज़रूर था, लेकिन दोबारा तेज़ी बनी थी और दोबारा अभी उसी रेंज के आसपास भटक रहा है। शायद थोड़ा और करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का बेहतरीन खिलाड़ी है। अगर टाइटन की बात करें तो साल 2004 में 2003 में ये पैनी स्टॉक हुआ करता था। आप देखो 2001 में तो ये 1 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, फिर बाद में धीरे 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 जो भागना शुरू किया कि रफ्तार आज तक इसकी रुकी नहीं है और ये आगे भी भागने वाला है। लेकिन अभी बात करते हैं नतीजे की। तो जो Q4 के रिजल्ट्स आए हैं उसमें इस कंपनी ने 491 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। और प्रॉफिट कम इसीलिए है, जो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तब भी कम है, और जो एस्टिमेट हम अज्यूम कर रहे थे, जो ब्रोकरेज हाउसेज जो एस्टिमेट कर रही थी उससे भी कम है। प्रॉफिट हुआ है 491 करोड़ का, जो पिछले साल 529 करोड़ का था। तो उसके मुताबिक 7.5% के आसपास से गिरावट है। लेकिन जहां तक बात करें रेवेन्यू की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 7,135 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो इस बार 7,275 करोड़ के आसपास है। तो 2% की गिरावट है। इवन इनके मार्जिन भी कम हुए हैं, जो 11.10% का जो मार्जिन पिछले साल था इसी क्वार्टर में, वो 10.07% है। देखने में आपको लगेगा यार ये कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसको देखेंगे तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 618 करोड़ का इनका प्रॉफिट हो सकता है। तो 618 करोड़ का प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, 491 करोड़ का हुआ है। तो उसके मुकाबले 20% की गिरावट। यहां पर रेवेन्यू हालांकि जो एक्सपेक्टेड थे उससे ज़्यादा ही आए हैं। 6,935 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू एक्सपेक्टेड थे और 7,275 करोड़ है। मार्जिन में बहुत बड़ी गिरावट आई है, और यही वजह है कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, जाहिर सी बात है जब मार्जिन 13.40% एक्सपेक्टेड था और सिर्फ 10.70% रहा हो तो प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। अब देखो एक्सपेक्टेड अब लगेगा 618 करोड़ का एक्सपेक्टेड था, पिछले साल 529 करोड़ का था। ठीक है, कोई उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 1,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। दिसंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 1,000 करोड़ का था इनका। तो उससे कंपेयर करेंगे तो भाई साहब बहुत 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 गिरावट आप कह सकते हो। और इवन जो रेवेन्यू भी था दिसंबर क्वार्टर में वो 10,000 करोड़ के आसपास का था। तो उससे भी कंपेयर करेंगे तो 30% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, ये इस नतीजे की वजह से अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी आएगी तो वो टेम्पररी होगी। टाइटन लॉन्ग टर्म का बड़ा खिलाड़ी है, ठीक है। हल्की फुल्की गिरावट से डरना नहीं चाहिए, हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट अभी अगर आएगी तो कुछ दिन रहेगी। और दूसरी बात यह है हाल फिलहाल में कि डेफिनेटली अभी का जो वक्त होगा वो थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है इन कंपनियों के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब
कोविड के बाद रिकवर करने में दिक्कत आ रही है, काफ़ी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं है और इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। ऐसे में जो सोने में जो खरीदारी है वो शायद कम देखने को मिलेगी आपको। लार्ज कैप शेयर है, 2,13,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम इनके 13 लाख के आसपास नजर आए थे और कल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होंगे। नतीजे के बाद जनरली कल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है टाइटन का शेयर। यहाँ पर अगर बात करने जाए प्रमोटर और उन सब की, उससे पहले देखें तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में कौन है, राकेश झुनझुनवाला जी है, 3.98% की होल्डिंग है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। टाइटन किसी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी है टाइटन। यहां पर अगर बात करें तो 27% लोग कह रहे भैया बेच दो, 55% लोग कह रहे खरीदो, 18% लोग कह रहे होल्ड करो। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की जो कमेंट्री थी, शेर खान का टारगेट 2,900 रुपए का था और ये अप्रैल महीने की बात हो रही है, पिछले महीने की ही बात हो रही है। ये प्रभुदास लीलाधर का टारगेट 2,755 करोड़, सॉरी 2,755 रुपए के आसपास था। यहां पर आप देखो तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं। वैसे तो सालाना अगर देखें तो रेवेन्यू बढ़ेंगे, आप देखेंगे तो 13,000 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 21,645 करोड़ रहा, ठीक है। और 22 में अब ये और बड़ा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्होंने अगर देखा जाए तो दिसंबर में ही इनका जो रेवेन्यू था वो 10,000 करोड़ का था। उससे पहले सितंबर में 7,500 करोड़ का था और इस बार जो रेवेन्यू आया है वो आपको देखने को मिल रहा है 7,200 करोड़ के आसपास का। तो 3 क्वार्टर में तो है और ऑलरेडी इनका जो रेवेन्यू आने वाले, मतलब जो एस्टिमेट रेवेन्यू होगा कुल मिला के जो होगा पूरे साल का, वो आराम से 27 से 30,000 करोड़ होगा। 30,000 करोड़ तो आराम से होगा, उससे ज़्यादा का हो सकता है ये। और इवन प्रॉफिट्स भी आप देखो तो बेहतर ही होंगे। आप देख सकते हो कि प्रॉफिट ये 2020 में 1,500 करोड़ का था, 21 में कम होकर 980 करोड़ रहा, लेकिन अभी और बढ़ेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2022 में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में ही 1,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, अभी 490 करोड़ का रहा है। उससे पहले आपका 640 करोड़ के आसपास का था। तो 2,500 करोड़ के प्रॉफिट आराम से आपको देखने को मिलेंगे, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होंगे। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों शानदार है, दोनों बेहतर है अगर हम पूरे साल का काउंट करते हैं तो, ठीक है। वरना अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर काउंट करेंगे तो दिसंबर के मुकाबले इस बार कम आया है और इवन पिछले साल के मुकाबले भी कम आया है इस बार। इसीलिए जो हैमरिंग होगी थोड़ी बहुत वो शॉर्ट टर्म की होगी और जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 2,000-2,100 के आसपास बनेंगे। तो नज़र होनी चाहिए 2,000 से 2,100 की रेंज पर नज़र होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, देखो गोल्ड जो है ना वो डिमांड कभी कम नहीं होगी और जनरली धीरे धीरे जो पर्सपेक्टिव लोगों का बनेगा वो यही बनेगा कि लोग अब बड़े स्टोर्स में जाना पसंद करेंगे। और टाइटन काफ़ी बड़ा है टाइटन। ये खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है। 62% एनालिस्ट भी खरीदारी करने की सलाह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। होल्डिंग्स की भी अगर हम बात करें तो होल्डिंग में 52.90% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, 4.45% की होल्डिंग 4.56% है। डोमेस्टिक वालों की बात की तो हल्की सी बिकवाली हुई है, 5.84% की होल्डिंग 5.65% पर है। एफआईएल्स की 18.56% की होल्डिंग 18.40% है, हल्की सी बिकवाली उनकी तरफ से भी हुई है। रिटेल और अदर पार्टीज की बात करें तो 18.25% की होल्डिंग 18.49%, हल्की सी खरीदारी इनकी तरफ से भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो नतीजे आए हैं वो एक्सपेक्टेड जो थे वैसे नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि शायद 1-2 दिन इस कंपनी के शेयर पर प्रेशर बने, लेकिन खरीदारी के मौके नीचे जरूर होंगे। लॉन्ग टर्म का दमदार खिलाड़ी है और अगर 2,000 से 2,100 के बीच में मिलता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ट्राइटन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।